जन्म हुआ था, जन्म से लेकर 25 वर्ष की उम्र तक न चिलम पिया न तम्बाकू खाया, तब कैसे जीवित रहे। माँ के गर्भ में चिलम और दारू कुछ नहीं मिली तो गर्भ के अंदर कैसे जीवित रहे। हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, डॉक्टर चिलम पीने नहीं देगा। जेल में चले जाओगे, वहाँ चिलम नहीं मिलेगी, तब कैसे जीवित रहोगे। ये सब झूठ बातें। आदत मनुष्य को मजबूर कर देती है और आदत मनुष्य को कमज़ोर कर देती है। आदत बलवान से बलवान, धनवान से धनवान को भी नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर देती है। आदत बड़ी खतरनाक चीज़ है, जिसकी जो आदत पड़ गई। आदत के चंगुल में फंस करके कितने लोगों ने अपना घर बर्बाद किया है, कितने लोगों ने अपना शरीर का स्वास्थ्य बर्बाद किया है और कितने लोगों ने अपनी बुद्धि को भी बर्बाद किया है, धन को बर्बाद किया है, मान सम्मान को बर्बाद किया है। आदत कोई साधारण चीज़ नहीं है। आदत के चक्कर में रिश्ते भी बर्बाद हुए हैं। आदत के चक्कर में घर की सुख शांति भी बर्बाद हो गई है। आदत के चक्कर में उन्नति सफलता भी बर्बाद हुई है। आदत के चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, लेकिन आदत फिर भी छूट नहीं रही है। ये आदत कोई साधारण चीज़ नहीं है। कोई भी आदत हो, छूटना बहुत कठिन है। अच्छी आदत तुरंत छूट जाती है, लेकिन बुरी आदत गहराई से पकड़ लेती है। आप सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुनने की आदत हो गई, ये आदत छूट सकती है आपकी। संसार में मन भटक सकता है, लेकिन यदि आप शराब पीने की आदत बना लिए हैं, उसको छूटना बहुत कठिन है। जुआ खेलने की आदत बन गई, वो भी छूटना बहुत कठिन है। कितने लोग कहते हैं प्राण छूट जाएंगे, लेकिन आदत नहीं छूटी। गाली देने की आदत आपने बना ली, गाली के कारण नौकरी छूट जाए, लेकिन गाली नहीं छूटती। कितने लोगों ने अपने अफसरों को भी गाली दे दी और ऐसी ऐसी अभद्र गाली दी कि अफसर को फिर गुस्सा आ गई तो सस्पेंड कर दिया, और सस्पेंड होने के बाद भी अफसर से मारपीट कर दिया। क्रोध करने की आदत। थोड़ी सी गम नहीं खा सके, पूरी जिंदगी गम में डूब गई। जो थोड़ी सी गम खा लेता है, उसकी जिंदगी की गम खत्म हो जाती है, और जो गम नहीं खा पाता है, वो खुद भी खत्म हो जाता है। गम खाने वालों के लिए संसार स्वर्ग है, और जो गम नहीं खा सकते हैं उनके लिए घर परिवार भी नरक है। घर परिवार भी नरक है। आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपका पड़ोसी है, आपके ससुर जी हैं, जमाई जी हैं, बियाई जी हैं, आपकी बहन है, दामाद है, सब हैं, भाई है, देवरानी, जेठानी, बुआ जी, फुआ जी और सुआ जी, सब है, गुरु जी की दुआ जी। ये सब है, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं। तुम जैसा चाहते हो 100% कोई वैसा कर नहीं पा रहा है। 100% तुम्हारे जैसा कोई बोलता नहीं है, तुम्हारे जैसा किसी का स्वभाव नहीं है, तुम जैसा चाहते हो वैसा किसी का चरित्र नहीं है। तुम चाहते हो धोती सिर पर रख लो, पत्नी धोती उतनी पीछे लटका देती है। तुम चाहते हो कि घूंघट मत काढ़ो, वो घूंघट आगे लटका देती है। तुम चाहते हो धोती थोड़ा पैर ढक जाए, ऐसी पहनो, वो उटंग पहनती है, आधे पांव दिखते। सब उल्टम पलटम सल्टम गलटम तकड़मबाजी चलती रहती है। तुम तंग हो। तुम चाहते हो बाल सिंपल रखो, उसके बाल गप्पल हैं, इधर उधर लटके पटके झटके, गुरु ज्ञान बिना मन भटके।
और बाल चारों तरफ लटके। तुम्हारे जैसा जब लोग नहीं रह पाते हैं तुम्हारा मन दुखी हो जाता है, फिर तुम्हें गुस्सा भी आती है, मन में थोड़ा जोश भी आ जाता है। कभी कभी तुम बड़बड़ा देते हो, कभी कभी बकझक देते हो, कभी कभी मन मार लेते हो, कभी कभी गम खा लेते हो और कभी कभी गाली गलौज भी कर देते हो। लेकिन बात जहाँ की तहाँ रहती है, पंचों की बात सर पर और खूंटा वही दर पर। इसलिए संसार को कुत्ते की टेढ़ी पूंछ का उदाहरण दिया गया कि कुत्ते की पूंछ को अगर सीधा करो तो जब तक हाथ से पकड़े रहोगे तब तक तो सीधी रहेगी, जो ही छोड़ोगे फिर घूम के यूं हो जाएगी। और हाथ से पकड़कर सीधा करोगे तो कुत्ते के पूंछ में दर्द भी होता है, क्योंकि उसने इतना टेढ़ा कर रखा है, सालों सालों से टेढ़ी रही है, अब वो सीधी कर रहे उसे दर्द होता है। जो आदमी टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको सीधा करो तो उसको तकलीफ भी होती, दुख भी होता है कि अरे इतना समझाते हैं सांस लेना मुश्किल है। और सांस लेना चाहता हो ऐसी सांस लेना चाहते कि सांस में गांजा भांग चरस तमाकू दारू मदिरा जुआ बेविचार अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार वो सब सांस में ही खींच लेना चाहता है। ऐसी हाथी जैसी सांस लेना चाहता है। कहता है बिल्कुल मुंह बंद कर रखा है, नाक बंद कर रखा है, जीना मुश्किल कर रखा है, सांस लेना मुश्किल है। तो ये प्रतिकूलता, ये जो तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं हो रहा है, इसके लिए भी तुम कभी कभी ज़्यादा दुखी हो जाते हो। और संसार में मन चाही नहीं होती है, अनचाही होती है। जो तुम नहीं चाहते हो वो ज़्यादा होता है और जो तुम चाहते हो वो नहीं होता है। वो घर चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो, घर घर में महाभारत है। अपने अपने घर की महाभारत जो बुद्धिमान है पर हाईवे पर 4 लेन पर पति पत्नी मुक्कों से मारपीट कर रहे थे। एक व्यक्ति को तो मैंने ही समझाया, फिर रोका, लखनऊ में था, तो हमने कहा ये सड़क पर शोभा देता है। बोली शोभा, घर में लड़ाई हो तो भी शोभा नहीं, और सड़क पर हो तो भी शोभा नहीं, लेकिन जोश अब आया है तो क्या घर जाएंगे, यहीं निपट लेंगे। जोश, जोश बहुत खतरनाक है। मनुष्य जोश में आ जाता है और जोश ऐसा है, जोश तुम्हारे होश को छीन लेता है। और जब जब जोश में तुम कुछ बोलते हो, तुम कुछ करते हो, तुम जोश में जो भी कदम उठाते हो, जोश तुमको बेहोश कर देता है। बेहोश स्थिति में जो भी करोगे सब तुम्हारे लिए दुख ही पैदा करेगा। कितने लोग जोश में पूजा पाठ में इतना डूब गए कि 3-3 घंटा बैठे रहते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं। भोजन बन गए तो भी ध्यान में बैठे। दुकान 9 बजे खोलना था, 11 बज के, ध्यान नहीं टूट रहा है, ध्यान ही चल रहा है। पूजा पाठ का जोश भरा हुआ है। पत्नी भी डर रही है कि ध्यान तो चल रहा है, लेकिन ये ध्यान कोई साधारण नहीं है। ये ध्यान बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई नागराज ध्यान में बैठा। अगर इशारा दे दोगे कि ध्यान खत्म करो, अब दुकान खोलना है, तो ध्यान तो खत्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम ही को खत्म कर देगा। ये इतना खतरनाक है। जोश खरोश में की गई पूजा, की गई नमाज, की गई इबादत, वो भी सब आपके लिए दुख ही पैदा करेगा। तादाद सीमा लिमिट, जो भी चीज़ है लिमिट में सुशोभित होती है। अनलिमिटेड नमक तादाद से ज़्यादा भोजन में डाल दो, भोजन बेस्वाद हो जाए, खा ना सकोगे। डालना चाहिए 10 ग्राम डाल दिया 200 ग्राम। शक्कर भी अगर दूध में, चाय में तादाद से 10 गुना ज़्यादा डाल दो, उसको पी ना सकोगे, दूध को गला छील जाएगा। हर चीज़ तादाद में ही सुखद है। अनलिमिटेड बॉर्डर को पार करना, असीमित कुछ भी करोगे, याद रखना जीवन में खतरा खड़ा हो जाएगा। विद्यार्थी को भी, कितने विद्यार्थियों को मैंने देखा उनका दिमाग फेल हो गया।
उत्तर प्रदेश में कई लोग अपने अपने बेटों को लेकर आए, बोले पढ़ने में बहुत अच्छा था, हाई स्कूल में 80%, इंटरमीडिएट में 85%, और अब ग्रेजुएट में आया है तो बिल्कुल गुमसुम रहता है, डिप्रेशन में रहता है, दिमाग फेल जैसा हो गया। मैंने लड़के से पूछा क्या हुआ? बोले क्या हुआ, आपकी दुआ, उड़ गए सुआ, घर में बैठी बुआ, क्या हुआ? तो हमने कहा मतलब? बोले मतलब ये बाप जो है कोच कोच की और नंबर लाओ, रात दिन पढ़ो, तो मेरी नींद हराम हो गई, और नींद ऐसी डिस्टर्ब हुई, अब नींद आती ही नहीं है, दिमाग फेल खा गया। अब बाप मुझको ले कर जाता है, इलाज कराता है, संत को दिखाता है कि कुछ हो गया, मेरे बच्चे को कुछ हो गया, और मुझे जो कुछ हुआ इसी बाप के कारण हुआ। ये बहुत मूर्ख आदमी है। अधिक देर तक जागोगे तो भी खतरा है, अधिक सोओगे तो भी खतरा है, तादाद से ज़्यादा छाया में रहोगे आपकी चमड़ी भी सड़ना शुरू कर देगी, तादाद से ज़्यादा धूप में रहोगे इन्फेक्शन चमड़ी में फैल जाएगा, तादाद से ज़्यादा आप पानी पियोगे किडनी फेल हो जाएगी, तादाद से कम पियोगे तो भी किडनी डैमेज हो जाएगी, भोजन बहुत जल्दी खाओगे लीवर डैमेज हो जाएगा, तेल मिर्च मसाला बहुत खाओगे लीवर डैमेज हो जाएगा, ठोस कर खाओगे लीवर फैटी भी हो जाएगा, और हर घंटे में खाओगे तो जो होगा वो होगा। मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन खा के देख लो सब हो जाएगा। बार बार हर घंटे में खाते रहना, बकरी की तरह खाते रहना। तो ये सब चीजें लिमिटेड करिए। ज़्यादा रजाई ओढ़ लोगे तो नींद ही नहीं आएगी, दब जाओगे, अंदर ही कुचल जाओगे। रजाई ऐसे लगेगा जैसे गेहूं की बोरी के नीचे दबे पड़े। एक लिमिट में ही जी सकते हो। तुम धन कमा सकते हो, अरबों कमा लो, खरबों कमा लो, खूब कमा लो, लेकिन जब ठंडी का मौसम आएगा तो जैसे गरीब रजाई ओढ़ता है एक, ऐसे तुम भी एक ही रजाई ओढ़ सकोगे। तुम ये न कह सकोगे कि मेरे पास करोड़ों है, अरबों है, तो मैं 50 रजाई ओढ़ूंगा, 50 गद्दों पर सोऊंगा, 50 तकिया लगाऊंगा, ये न कह सकोगे। एक बार में एक ही गाड़ी में बैठोगे, 100 गाड़ी रख सकते हो, 1000 गाड़ी रख सकते हो, लेकिन एक बार में एक ही गाड़ी में बैठोगे। एक बार में 10 गाड़ी में बैठोगे नहीं, इसमें हाथ डाल दूं, उसमें टांग घुसेड़ दूं, उसमें खोपड़ी डाल दूं, तीसरी गाड़ी में, ऐसा नहीं हो सकता है। इस दुनिया के अंदर सब चीज़ें सीमित ही प्रयोग कर सकते हो, ज़्यादा तुम प्रयोग नहीं कर सकते हो। चप्पल जूते भी एक बार में एक ही जोड़ी पहन सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम सोचो हम बड़े आदमी हैं तो 10 जोड़ी में पाँव घुसेड़ेंगे, वो घुसेंगे ही नहीं पाँव, एक ही जोड़ी में जाएंगे पाँव। एक बार में एक ही साड़ी पहन सकती, ज़्यादा से ज़्यादा ऐंठ है तो 2 लटका सकती है, और 3 पहन लोगी चल ही नहीं पाओगे, टांग में फरसंदा लग जाएगा, लिपट के झपट के गिर जाओगे। तो ये सारी चीज़ें जगत की प्रकृति हमको सिखाती है, सीमित जिंदगी ही सुखद जिंदगी है, और जो सीमाओं को तोड़ता है दुख शुरू हो जाता है। याद रखना, जो डैम बनते हैं, बांध बनता है, जहाँ पानी भरा होता है, उस बांध के अंदर ही पानी जब रहता है तो ही वो पानी बिजली पैदा करता है, और पानी नहर में जब जाता है खेतों को हरा भरा करता है। लेकिन बांध को अगर वो पानी तोड़ दे तो याद रखना पूरे सैकड़ों गांव भी डूब जाते हैं, सैकड़ों गांव डूब जाते हैं। इसलिए अपने आप को मर्यादा में, सीमा में, लिमिट में बांध करके रखिए। जो अपने आप को एक लिमिट में बांध लेता है वही व्यक्ति सुख पाता है, शांति पाता है, आनंद पाता है। जय। मुझे एक सज्जन मिले उत्तर प्रदेश में, तो उनके भाई ने कहा गुरुजी का रथ निकल रहा है द्वार पर, तो आओ दर्शन करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आया और ऐसे खड़ा था, आंखें टिप 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 कर रहा था। मैंने कहा ये सूरदास है क्या, अंधा है क्या? बोले अंधा नहीं है,
ये 20 साल से धूप में निकला ही नहीं है, तो धूप में इसकी आंखें खुलती ही नहीं है, इसलिए टिप 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 करता। याद रखना, अभ्यास की जिंदगी है, प्रैक्टिस इन लाइफ इजी लाइफ। जो तुम प्रैक्टिस कर लोगे वो तुम्हारी जिंदगी के लिए सब सहज हो जाएगा। इसलिए अभ्यास कीजिए, झाड़ू लगाने का भी अभ्यास करो। एक बहुत बड़ा डॉक्टर जो 20 ऑपरेशन डेली करता था, उसको मिलने के लिए हमारे संतगण गए। डॉक्टर अवनीश वर्मा, आयुष नर्सिंग होम, लखीमपुर खीरी। तो एक घर में धुलाई सफाई पोछा लगा रहे थे। बड़ा डॉक्टर है, मतलब जिसके यहाँ 200 मरीज रोज आते। तो संतों से ऐसे अंगुली किया कि उधर कुर्सी पड़ी है वहाँ बैठ जाओ। बोले डॉक्टर साहब 2 मिनट मिलना था। तो उसने कहा उधर 15 मिनट बैठ जाओ। तो संतों ने कहा डॉक्टर साहब जल्दी है। तो बोले सीधे वापस चले जाओ। डॉक्टर ने जो बात कही वो सुनने जैसी है, समझने जैसी है। डॉक्टर ने कहा यदि मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, पोंछा नहीं लगाऊंगा, मेरी पत्नी पोंछा लगा रही, मैं धुलाई कर रहा हूँ पूरा घर, 1 घंटे व्यायाम नहीं करूंगा तो मैं डॉक्टर नहीं रहूंगा, मैं भी मरीज बन जाऊंगा। इसलिए मेहनत करना सबको चाहिए, मेहनत से बीमारी नहीं आती। जय जय। जब तुम कड़ी मेहनत, बड़ी मेहनत, तगड़ी मेहनत और रगड़ी मेहनत करते हो तो पत्थर भी तोड़कर तुम पानी निकाल देते हो, गरीबी को लाखों कोस दूर भगा देते हो। कुनकुने जल में खिचड़ी भी नहीं पकती है और खौलते हुए पानी में याद रखना चने भी पक जाते हैं। इसलिए कम कम मेहनत करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, गरीबी भी दूर होने वाली नहीं है। जब खौलता हुआ पानी हो, यानी कड़ी मेहनत, बड़ी मेहनत, तगड़ी मेहनत, रगड़ी मेहनत चालू हो जाएगी तो सदियों सदियों की गरीबी भी पूंछ दबाकर भाग जाएगी और जिंदगी में चमक। मेहनत का फल है सुखदाई। एक कौवे को लागी प्यास, उड़कर गया घड़े के पास। कौवा प्यासा था, कौवे के पास भी बुद्धि थोड़ी तो होती ही। तो प्यास लगी, और कितने लोग तो कौवा से भी गिरे गुजरे हैं। उनको प्यास लगे तो अपने पानी पीने की भी सेटिंग कर नहीं पाएंगे, बस बैठे रहेंगे। तो एक कौवे को लागी प्यास, उड़कर गया घड़े के पास। सोचा मन में एक बात खास, और अंदर से जगाया अपना आत्मविश्वास। देखा घड़े में थोड़ा पानी। जब कौवे ने घड़े में झांक कर देखा तो उसमें थोड़ा पानी था। तो देख हुई उसको हैरानी, कौवे को बड़ी हैरानी हुई कि ये तो नीचे तली में पानी है, ये कैसे पीऊंगा मैं। क्योंकि कौवा भी समझता है कि घड़े के अंदर घुसना खतरे से खाली नहीं। इसलिए जो पशु पक्षी सावधान होते ना, वो घड़े में मुंह नहीं डालते। कुछ मूर्ख होते हैं, जैसे कुत्ता, जैसे बिल्ली, जैसे बंदर, वो हर जगह मुंह डाल देते हैं। और मुंह डाल दिया तो मुंह चला तो गया, अब जब बाहर निकाला तो मोड़ फंस गया। क्योंकि डालते समय कान इधर थे तो पतला हो गया, और निकालते समय कान उधर को हो गए, मोटा हो गया। अब मुंह निकल नहीं रहा, अब वो गगरा लेकर, मटका लेकर घूम रहे, अब आंखों से दिखता नहीं। अब वो मटका लिए लिए घूम रहे हैं, कहीं दीवार में लड़ रहे हैं, कहीं नाले में गिर रहे हैं। लोग देख देख कर तमाशा में ताली बजा रहे हैं कि ये तो बड़ी मनोरंजक बात हो गई, बड़ा मजा आया, ये कहाँ घूम रहा है। अब वो मटका सिर में ढका, किसी घर में घुस रहे हैं, सब लोग तमाशा देख रहे हैं। कोई दयालु आया, पकड़ करके मटका निकाला, फोड़ा। जब कुत्ते का मुंह उस मटके से निकला तो उसने देखा, अरे ये कहाँ फंस गए हम। अब कल फिर फंस गया जाकर। लालची हमेशा फंसता है। जब जब जिंदगी में तुमको कोई ठगा है
तब तुम कहीं ना कहीं लालच कर चुके हो, तभी ठगाए हो। बिना लालच के तुमको कोई ठग नहीं सकता है। रातों रात जो करोड़पति बनना चाहते हैं वह दिन होना, जब दिन होता है ना, रात बीत जाती तो रोडपति हो जाते हैं, करोड़पति नहीं हो पाते। जो रातों रात करोड़पति। जय। कई कंपनियों में पैसा जमा करते हैं, कंपनी बोलती है कि 6 महीने में दुगना हो जाएगा, तो सोचते हैं जमीन बेचकर भी जमा कर देता। जमीन बेचकर 20 लाख जमा कर दिया और 6 महीने में दुगना हो जाएगा। 5 महीने बाद कंपनी भाग गई, जो मूलधन था वो भी चला गया। अब लल्लू राम घूम रहे हैं, रोते हुए कि बर्बाद हो गए हैं, लालच में ही बर्बाद हो। इसलिए लालच को कहा गया है कि लालच बुरी बला है, आ बला पकड़ गला नरक में ले चला। लालच कोई साधारण चीज नहीं है। मछली अगर कांटे में फंसती है तो लालच में ही फंसती है। कांटा जो होता है जिसको बरवा बोलते हैं, उसमें केचुआ लगा देते हैं या आटा लगा देते हैं मछली मारने वाले, और फिर उसमें एक रस्सी बंधी होती है और रस्सी डंडे में बंधी होती है। डंडा मछुआरा के हाथ में होता है और मछुआरा उसको फेंकता है नदी में, तालाब में, तो मछली सोचती है मेरे लिए कोई नाश्ता लाया है। कितनी भोली भाली मछली है वो, तेरे लिए नाश्ता कौन लाएगा? तेरी फैमिली का कोई है, तेरे लिए कौन नाश्ता लाएगा? और वो भूखी मछली कांटे के ऊपर चिपके हुए आटे को देख रही है और आटे के भीतर छिपे हुए कांटे को नहीं देख पा रही। यही सवाल बहुत बड़ा है। दुख और सुख में यही हाल है। सुख के भीतर छुपे हुए दुख के कांटे को तुम देख ही नहीं पाते हो। तुम्हें केवल सुख का आटा दिखता है, दुख का कांटा दिखता ही नहीं है। और सुख के आटे के लालच में उसको ज्यों ही तुम मुंह में धरते हो त्यों ही वो दुख का कांटा तुम्हारे गले फंस जाता है और जिंदगी भर दुख ही दुख भोगते रहते हो। मछली वाली दशा तुम्हारी भी। तुम्हारी तालियों में दम नहीं, गुरु तुम्हारे हम नहीं। ताली बजाने से गुरु का उत्साह बढ़ता है। ताली बजाने से अड़ोसी पड़ोसी कोई सो रहा तो उसकी नींद टूट जाती है। ताली बजाने से तुम्हारी भी सुस्ती खत्म होती है, मस्ती आती है। ताली बजाने से एक को प्रेशर सब चार्ज हो जाते हैं, जिससे बुखार, सर्दी, जुखाम, खांसी, दर्द, हरारत, हार्ट अटैक, बीपी, ये सब बीमारियां कंट्रोल होती है। ये ताली तुम बजाते तो फ्री में हो, लेकिन फायदा बहुत होता है। अभी भी तालियां तुम्हारी ऐसी कमजोर हैं, लगता है तुम सब 100-100 साल की उम्र के हो गए पूरा। तालियां बजती क्यों नहीं? क्योंकि मन के अंदर चिंता बसती है। जिसके मन में चिंता बसती है उसके हाथों से ताली नहीं बजती है। और चिंता इतनी प्रगाढ़ हो चुकी है, टेंशन इतनी भयानक हो चुकी है कि अब तुम्हारी मस्ती खत्म हो गई, सुस्ती आ गई है। तुम उदास रहते रहते अब तुम प्रसन्न रह नहीं पाते। मैं पिछले गांव में सत्संग कर रहा था, एक व्यक्ति 2 घंटे से उदास बैठा था। तो मैंने लास्ट पे पूछा इतने उदास क्यों? तो उसने जवाब दिया, तो सुनने जैसा जवाब। उसने कहा कि जिंदा हूं यही बहुत बड़ी बात है। तुमने कहा हुआ क्या है? बोले हुआ क्या है, पहले ये पूछो हुआ क्या नहीं। सब कुछ हो गया सब कुछ हो गया। एक एक कहां तक बताऊं, लंबा इतिहास, लंबी स्टोरी, इसलिए शार्ट में समझ लो। जो भी हो सकता है सब हो गया। जिंदा हूं ये आश्चर्य है, मरा नहीं हो ये हिम्मत है, उदास बैठा हूं ये चिंता है, हंसता नहीं हूं क्योंकि ज्ञान भी समझ में आता नहीं है, अज्ञान में पूरा डूबा हूं। जब तुम्हारी
हंसी खुशी मुस्कान आनंद खोने लग जाए। थोड़ा अपनी आकांक्षाओं को घटा लेना, अपनी कामनाओं को कम कर लेना। जब तुम अपनी योग्यता से अधिक कुछ प्राप्त करने की कामना करते हो तो भी तुम उदासीन होकर के दुख के कुएं में गिर जाते हो। जो प्राप्त हुआ है उसका आनंद लीजिए और जो जरूरत है उसके प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कीजिए, और परिश्रम करने के बाद भी जो नहीं मिल रहा है उसका त्याग कीजिए, और जो मिला है उसकी खुशियों में डूब जाइए। जिंदगी जीने का यही रहस्य है।